बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सिंपल एंड इजी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये मज़ेदार से चिकन कबाब हम सिर्फ एक पाव चिकन के साथ बनाएंगे। जिस मेथड से मैं आपको कबाब बनाना सिखाऊंगी वो तो इतना आसान है कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ही कम बजट में और कम टाइम में आप इन्हें बनाकर एक माह तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। एक पाव यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने उबाल कर श्रेड कर लिया है। एक बड़े साइज़ का आलू था, उसे भी हाथों से मैंने इस तरह से मैश कर लिया है, वो हम मिक्स कर लेंगे। एक प्याज है दरमियाने साइज़ की, चॉप कर ली थी मैंने, वो हम इसमें डाल देंगे। एक टेबल स्पून यहाँ पे हरी मिर्च है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और देखें सब स्पाइसेस मैंने टेबल स्पून और टीस्पून में ही आपके सामने रखे हैं आपकी आसानी के लिए। एक टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई मिर्च, एक टीस्पून पिसी हुई मिर्च, एक टीस्पून काली मिर्च और एक टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है। एक टेबल स्पून यहाँ पे नमक डाला है। और ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है लहसुन, और हाफ़ टी स्पून से ही कम है अदरक। लहसुन और अदरक पाउडर डाले हैं मैंने, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आपने बहुत ही थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से भी कम लहसुन अदरक पेस्ट इसमें डाल लेना है। और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस मिक्सचर के साथ अब झटपट अपने कबाब तैयार कर लेते हैं। एक टेबल स्पून लेना है मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, देखें एक टेबल स्पून मिक्सचर लिया है। और अब बहुत ही आसान मेथड आपके साथ बता रही हूँ। अगर कबाब की टिक्कियाँ आपको नहीं बनाना आती हैं, या कोई मेल हैं या कोई बच्चे हैं उन्हें नहीं बनाना आता, बिगनर्स हैं, नई बच्चियाँ हैं उन्हें नहीं बनाने आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। एक टेबल स्पून यहाँ पे हमने ये मिक्सचर लेना है और इस तरह से एक थैली है, उसको मैंने ढक्कन में रखा है। और ये देखें इस तरीके से हमने अपने कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसान है, इस तरीके से ढेर सारे कबाब आप रेडी कर लें। अब आपके बच्चे भी आपको कबाब बना कर दे देंगे। और इस मेथड से तमाम कबाब की टिक्कियाँ जो है ना वो एक ही साइज़ की बनेंगी। कभी हम बनाते हैं कबाब छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, साइज़ का इशू हो जाता है। तो अब आपके कबाब जो हैं बिल्कुल भी आप टेंशन फ्री हो जाएं, एक ही साइज़ के बनेंगे। टाइम सेविंग रेसिपी है, बहुत ही कम वक्त में और थोड़े से चिकन के साथ बनकर रेडी हो जाती है। तो झटपट से आपके पास अगर टाइम नहीं है तो ये रेसिपी बना लें। और ये कबाब आपने बनाने हैं दूसरा मेथड जो कि मैं ख़ुद बनाती हूँ इसी तरीके से। एक टेबल स्पून मैंने इस तरीके से लिया है। सबसे पहले मैंने हथेली पर ऑयल डाल लिया है ताकि ये कबाब, इनमें हमने आलू डाले हुए ना मैश करके, तो ये हमारे हाथों में चिपकेंगे नहीं इस तरह से। तो पानी नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे, ऑयल बस एक ही दफ़ा हमने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से। और इस तरह से अपनी ये सारी टिक्कियाँ बना के रख लेनी है। बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं ये कबाब, उनके लिए बनाएं और इन्हें फ्रीज़र में रख लें। और जब भी उन्हें दिल करे या आपका शाम की चाय में खाने को दिल करे या कोई मेहमान आए, फटाफट से आपने इन्हें फ्रीज़र से निकालना है और बस इन्हें फ्राई कर लेना है। पैन में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम गरम कर लेंगे। एक अंडा लिया था, उसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और अब इस अंडे की कोटिंग के साथ हम इन तमाम कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपने इन तमाम कबाब्स को फ्राई करना है, क्योंकि हमारे ये जो कबाब्स हैं ना ये पहले से ही कुकड हैं। आलू जो हमने इसमें ऐड किया था, चिकन जो ऐड किया था, दोनों ही पहले से हमने उबाल लिए थे। तो दोनों चीज़ें ही यहाँ पे हमारी तैयार हैं, पकी हुई हैं। बस हमने इसे हल्की सी आंच पे गोल्डन ब्राउन करना है, प्यारा सा कलर लाना है इन पे। तो हमने बस 1 मिनट के लिए तकरीबन एक साइड से पकाना है और फिर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। उसके बाद हमने इसे इस तरह से टर्न आउट करना है और दूसरी साइड से हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे या गोल्डन ब्राउन आने तक। कलर आपने देखना है, जब आपका इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने बस इन्हें उतार लेना है। अरे वाह, सो यम्मी टेस्टी। सभी कबाब्स पहले मैंने फ्राई कर लिए
और अब इसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और एक अंडा यहाँ पे मैंने लिया था, उसे मैंने नमक और मिर्च डाल के अच्छी तरह से फेंटा है और वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब हम बनाएंगे इनके साथ मज़ेदार से बर्गर्स। तो बस जब भी आपका बर्गर्स खाने को दिल करे तो झटपट से ये कबाब्स बनाएं और बर्गर बना लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल मुनाज़ किचन पर। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बने हुए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑमलेट जो तैयार किया था उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। प्याज, टमाटर और खीरे यहाँ पे मैंने काट के रखे हैं। हल्का सा ऑयल हमने यहाँ पे गरम कर लेना है पैन में ताकि हम बर्गर बंस को इसमें हल्का सा सेक लें। और यहाँ पे मैंने कबाब्स की इस तरह से 2 कबाब्स जो अभी आपके सामने मैंने बनाए थे वो रखे हैं। ऑमलेट मैंने इस तरह से रखा है। प्याज, टमाटर, खीरे, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस हमने थोड़ा सा केचप लगाना है, मेयोनीज़ आपको पसंद है तो वो लगाएं। और गर्मा गर्म यहाँ पे बर्गर हमारे बनकर रेडी हैं। तो देखिए बहुत ही लजीज कबाब बनकर रेडी हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।